नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसी सिलसिले में महाराजगंज में आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। पहले तो महाराजगंज में सर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कि किस प्रकार से आप लोग की तैयारी चल रही है इंडिया गठबंधन की, और बीजेपी लगातार 400 के पार की के जो दावे कर रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि हम आभारी हैं हमारे सभी इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का भरपूर समर्थन वे कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग भी, कार्यकर्ता भी, जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका जी जान से उनके पक्ष में लगे हुए हैं। जहां तक ये 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, तो ये तो मैं गनीमत कहता हूँ। गनीमत है वो 543 पार नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 400 पार का मकसद क्या है? 400 पार का मकसद केवल एक है, संविधान बदलो, आरक्षण समाप्त करो। और क्योंकि संविधान के विरोधी रहे हमेशा से ये लोग, जब संविधान की संरचना हुई थी तभी इन्होंने उसका विरोध किया था। कल जयराम रमेश ने उसका बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। और बाबा जी महंत आदित्यनाथ जी का एक लेख उसमें छपा है, किस तरह से आरक्षण के भी विरोधी हैं। ये सारी बातें उजागर होती जा रही है, मुखौटा उतरता जा रहा है, पर्दा खुलता जा रहा है और सही चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आता जा रहा है। सर आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वही पीएम मोदी का एक बयान चर्चा में है कि झूठा आदमी है भाई। कहाँ तुम बात करते हो मोदी जी की? महा झूठा आदमी। प्रधानमंत्री हैं सर। सवाल तो प्रधानमंत्री ऐसा झूठा होता है? उनका सवाल ले लीजिए। उन्होंने ये झूठ बोलते हैं। सवाल आपका जो झूठ है हो या सच हो सर? झूठ है। तो एक बस ये एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनका पूरा लोकतंत्र सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। महा 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 झूठ। इस बार उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें हैं और 80 सीटें गठबंधन की हैं, 17 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। उसको लेकर क्या समीकरण दिख रहे हैं? कितनी मजबूत है आपकी पार्टी? काफी हम लोगों को गरीब, मजदूर, छोटा मध्यम व्यापारी, अनुजाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब अनारक्षित वर्ग का, जो महंगाई को आज पीड़ित है, महंगाई से, जो बेरोजगारी, अपने बच्चों के बेरोजगारी से पीड़ित है, वो सब आज ये मोदी गारंटी यानी कि जुमला गारंटी, 100% जुमला। असल में वो इतनी तेजी से झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, जब तक मालूम पड़ेगा एक झूठ दूसरा बोल देते हैं, दूसरा पे तीसरा बोल देते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला विश्व में कोई आदमी नहीं होगा। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लेकिन जो गारंटी का कौन शब्द सा है कौन सा वो गारंटी है? जो गारंटी एक नाम तो बताइए, एक नाम तो बताइए ना। जो मोदी गारंटी कौन सी पूरी हुई है कि बताइए। वही मैं आपका अपना सवाल पूरा कर लूं। लेकिन जो गारंटी का शब्द है वो कांग्रेस पार्टी ने ही कर्नाटक से शुरू किया था और वो गारंटी थी कांग्रेस की गारंटी। अब उसी गारंटी को लगातार बीजेपी भजा करके मोदी की गारंटी के रूप में कर रही है और आप लोगों ने उस चीज को कहीं कहीं छोड़ दिया। कर्नाटक की गारंटी पूरी कर्नाटक सरकार बनते ही हमने कर दी पूरी। पता लगाइए जरा कर्नाटक जाके। और मोदी गारंटी जो अभी शुरू की है, रोज तो गारंटी देते हैं, मैं इसको भ्रष्टाचारी को जेल भेज दूंगा, जेल भेजने के बजाय मोदी गारंटी ऐसी उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक को मुख्यमंत्री बना दिया। यह है मोदी गारंटी, खाओ और खिलाओ। सर पाकिस्तान का चर्चा बहुत अधिक हो रहा है, बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री ने भी कई मंचों से पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं। क्या राजनीति में इस प्रकार की चीजों की जरूरत है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं है। और मैं तो महंत जी, जो हमारे गोरखनाथ मठ के प्रमुख हैं, उनसे कहूंगा कि वे इस तरह के विवाद में ना पड़े। आप उस स्थान के मठ हैं क्योंकि आप महंत हैं, जो कि ईमानदारी, निष्ठा और सत्यता के लिए जाना जाता था। आप अगर ऐसी बात करेंगे तो आपके प्रति लोगों की आस्था जो है उसमें कमी आएगी। सर एक आखिरी सवाल कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5वें चरण में आपका जो कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है अमेठी में भी कल वोटिंग होनी है। 4 चरण को कैसे देखते हैं और 5वें चरण में जो अमेठी में वोटिंग होनी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? लोगों का गुस्सा फूट रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, झूठ, फरेब, जिस प्रकार से लोगों को परेशानी भुगतना पड़ रही है, मैं तो आपसे पूछता हूँ, जरा घर में बैठ के आपने कभी बजट बनाया अपना? पहले क्या था और अब क्या है? क्या महंगाई बढ़ी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आमदनी बढ़ी है आपकी? आमदनी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है।
किसान के भाव नहीं बढ़े, किसान की लागत बढ़ गई, डीजल महंगा, खाद महंगा, कृषि यंत्र महंगे। पूरे भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय वो कह के थक गए प्रधानमंत्री जी से कि साहब कृषि पर जीएसटी माफ कर दीजिए। उन्होंने माफ नहीं करी। और उसके बाद हम गारंटी देते हैं, राहुल गांधी गारंटी देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखित गारंटी दी। लिखित गारंटी भाजपा नहीं देती है, जबानी जमा खर्च करती है। इसलिए हमारी गारंटी है ट्रैक्टर से लेके और प्लाव तक, हल तक, जितने हमारे कृषि यंत्र हैं सब पर जीएसटी माफ की जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जो राजनीतिक माहौल है, किस प्रकार से 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, और साथ ही साथ महाराजगंज में आने के बाद किस प्रकार से ये वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में आज सभा करेंगे, हमारे सभी सवालों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।